नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज में आप सभी क्षेत्रवासियों, महिलाओं और बुजुर्गों का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे सिसोली में और यहाँ पर जो किसान मसीहा स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत है, आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर जल जमीन बचाओ का बयान जो यहाँ से मुद्दे रखे गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ पूर्व में रहे मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ है, वो भी आए। उन्होंने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और अपने जो है उनके प्रति जो विचार है, उनके प्रति श्रद्धा है, वो बताई है। तो हमारे साथ एक बार बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे? ठीक है, आज 15वीं पुण्यतिथि है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की, और हमारा तो रिश्ता दूसरा भी था। हमारे खाप चौधरी थे, हमारे परिवार के मुखिया थे और देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे। शायद उनकी कमी ना पूरी हुए। वैसे परिवार ऐसा है कि किसान राजनीति और सामाजिक उसमें भी ये परिवार एक उदाहरण है, संगठित परिवार। आप चौधरी नरेश टिकैत हमारे खाप चौधरी हैं, तो उनकी याद में हर साल हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। जब बात करें कि जो भी बात करी जा रही है, जल जमीन बचाने की बात करी जा रही है, धड़ल्ले से इस क्षेत्र में पेड़ कट रहे हैं। जैसे अभी कितने हाईवे निकले मगर उनकी जगह पेड़ नहीं लग पा रहे, तो उसके लिए भी कुछ आगे। हाँ, बात आपकी ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। पुराने हाईवे पे ज्यादा पेड़ दिखाई देते थे और जो नए हाईवे हैं उन पर कम पेड़ दिखाई देते हैं। और वैसे भी एक प्रचलन सा हो गया, किसानों ने भी पेड़ों की तरफ से पॉपुलर लिप्टिस पे आ गए हैं। पहले हमारे यहाँ खेत में कुछ ट्यूबवेल पे कुछ पेड़ होते थे, तो एक अच्छी मुहिम है जो यहाँ से शुरू होगी और दूर तक जाएगी। अच्छा, जो विदेशों में होता है कार्बन क्रेडिट की जो सुविधा मिलती है और यहाँ पे है नहीं है, तो उस तरह की लागू हो, क्योंकि जो छोटी होती जा रही है तो किसान पेड़ लगाएं तभी। देखिए, कार्बन क्रेडिट की सुविधाएं आ चुकी हैं देश में। हाँ, ये कह सकते हैं कि आम किसान तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्बन क्रेडिट को लेकर जिक्र बढ़ रहा है, बहुत जल्दी आम किसान भी उससे जुड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल की बात हुई अभी, आपके शीर्ष नेतृत्व तो पीएम साहब ने भी जो आह्वान किया, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई संकट आ सकता है या लॉकडाउन की स्थिति आगे? देखिए, एक बात बताओ, $60 से $110-120 चलेगा क्रूड ऑयल, दुगना हो गया। खाद के रेट 3 गुने हो चुके जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ से बनते हैं। हम सारी विदेशी मुद्रा तो सोने के रूप में बाहर भेज रहे हैं। भाई, सोने का कोई उपयोग तो है नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ बातें कही हैं उन पर सोचना चाहिए, जनता को विचार करना चाहिए कि सबसे पहले तो देश है, चाहे विपक्ष और सब अलग है। भाई, सोना हम क्यों खरीदते इतना? हमारे मुजफ्फरनगर से अगर बात करो, शायद 8-10 हजार करोड़ रुपए का सोना खरीदा और वो पैसा बाहर चला गया। अगर वो पैसा यहीं रहता तो कुछ इंडस्ट्री लगती, कुछ रोजगार होता, कहीं काम होता उससे। उसी तरह से पेट्रोल में जितना बचाने का प्रयास है लोगों को करना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, राजनीति से लगटकर समझ देशवासी को इसमें प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। दिल्ली एक बात उठी, कल हम भी पहुंचे मंत्री जी, वहाँ कहा गया कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो यहाँ से जो तेल लेकर उसे जो है एक्सपोर्ट कर रही है, उस पर क्या करें? देखिए, रिलायंस एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी उनकी रिफाइनरी है और वो तेल को प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। तेल की कमी नहीं है, लेकिन हर लीटर तेल पे आप विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। तेल की देश में कमी नहीं, लेकिन इस पैसे को हम विदेश में भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं भाई इस्तेमाल थोड़ा कम करो, विदेशी मुद्रा हमारी बाहर ना जाए। मुख्य तौर पर तेल की कमी नहीं है, लोग गलत हैं इस देश में। अच्छी बात में, सामाजिक बात में भी राजनीति घुसेड़ने की आदत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री की जो सोच है वो अलग है, वो देश के लिए है। आपका क्या विजन है? अभी 27 नजदीक आ लिया, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का डंका बजा उसे देखकर भी लोग चकित हैं। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जहाँ भाजपा के लिए बहुत मुश्किलें थी, लेकिन भाजपा ने वहाँ सरकार बनाई, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे देश में ही है और निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश पे भी है। लोगों को एक हो सकता है किसी को कोई छोटी मोटी नाराजगी हो, लेकिन एक बात तो ये कि जो शांति व्यवस्था जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। अच्छा, 27 आ गया है। अगला जो बात यहाँ की जाती है घूम फिर के गन्ने पर, तो क्या गन्ने का भी रेट अगली बार फिर 400 क्रॉस कर जाएगा? देखिए, गन्ने की जिस तरह से पैदावार कम हुई है, 238 फेल हुई है वैरायटी। आवश्यकता तो बहुत बड़ी है सरकारों को और वैज्ञानिकों को और प्रदेश सरकार को मिल पे इसमें काम ना चाहिए सरकार पर। गन्ने के रेट बढ़ने भी चाहिए, चूंकि प्रोडक्शन कम हुई है और इस बार भी 285 लाख टन के करीब हम चीनी पैदा कर पा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गन्ने के रेट इस बार बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है 15वीं, इस पर किसानों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि आगे वो मजबूती से? देखिए, किसानों की जो आवाज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उठाई थी, किसान अधिकारों के, किसान को बोलना सिखा।
चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह के दो ऐसी शख्सियत इस क्षेत्र की हुई है जिनने किसान को सिखाया अधिकारियों के सामने बोलना, सरकार के सामने बोलना। हमें बहुत से मुद्दे हैं जिसमें किसान को वाकई संगठित रहने की, सरकार किसी की भी, सरकार आज हमारी है, कल कोई और थे लोग, सरकार एक अलग चीज है, लेकिन किसान की आवाज निश्चित रूप से जानी चाहिए। जब किसान की आवाज आज जैसे बताया हमारी वैरायटी की दिक्कत, बहुत सी समस्याएं किसान की है, तो किसानों को मजबूती से बात आगे रखनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा मंत्री जी हमारे साथ रहे, उन्होंने अपने विचार रखे, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज के साथ बने रहे। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।